वहाँ देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ पे अच्छा नहीं है वहाँ किसी चीज की उम्मीद नहीं करते, किसी चीज की। देश चलता ही एजुकेशन सिस्टम पे। अगर आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे तो उन बच्चों से क्या उम्मीद करो। लास्ट टाइम हमारे बड़ी मैथ्स रोल का हाई सेकेंडरी है 0% रिजल्ट है। सोच सकते हैं कि हम 0% रिजल्ट की। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये होती है प्राइवेट स्कूलों में टीचर जो लगे हैं सिंपली ग्रेजुएट, कोई +2 वाला है, लेकिन रिजल्ट देखो हम लोग। लेकिन हमारे स्कूलों में जो टीचर लगे हैं पोस्ट ग्रेजुएट PhD तक लगे हैं, लेकिन बच्चों के रिजल्ट देखो 50% कोई क्रॉस ही नहीं करते। ऐसा क्या है? और हम एक्सक्यूजेस डाल देते हैं कि बच्चे नालायक हैं। बच्चे पैदा ही होते ही थोड़ी ना कोई इंटेलिजेंट होते हैं। लायक बनाना और नालायक बनाना कहीं ना कहीं इसका रोल टीचरों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम अपने बच्चों पे, मैं एक स्कूल में गया, बच्चों को हालत ऐसी थी कि 10th में 9th का बच्चा 10th में करना था, रेगुलर करना था, लेकिन नहीं किया उन्होंने। 2 दिन बच्चे रेगुलर किए, बाकी सारे प्राइवेट कर दिए। क्यों? क्योंकि उनका शायद वो इंसेंटिव वगैरह रुक जाता है, इंक्रीमेंट वगैरह रुक जाती है अगर वो रिजल्ट डाउन आएगा। अब उन्होंने कर दिया हंगामा वहां पे। वो मेरे पास पहुंचे, कहते वो 3 क्यों कर दिए हमारे 2। मैंने कहा आपके क्यों नहीं किए? कहते इस बार हमने उन टीचरों को अखरोट नहीं दिए, मुर्गे नहीं दिए, इसलिए नहीं किए। तो मैं गया टीचरों के पास, मैंने कहा सर ऐसे, उस वक्त मैं गवर्नमेंट जॉब में था, मैंने कहा कल को कंप्लेन लेके पहुंच जाएंगे तो आपके ऊपर एक्शन आएगा। तो मैंने कहा देखो, उन्होंने उनके पेपर लाए मुझे दिए, कहते सर आप पढ़ो, अगर इनमें से कोई बच्चा लगता है कि रेगुलराइज होने के है तो मैं कर दूंगा। मुझे पेपर दिया तो मैंने कहा सर मैं हिंदी पढ़ा हूँ, हिंदू नोइंग हूँ, मुझे उर्दू नहीं आता। कहता सर ये हिंदी का पेपर नहीं है, इंग्लिश का पेपर है। मतलब इस तरीके से लिखा था कि मैं पढ़ नहीं पा रहा था। और एक लड़की ने हर सब्जेक्ट में अपने नाम के स्पेलिंग अलग अलग लिखे थे। हर 9th में पढ़ता, उसको 10th में करना था। 10th का बच्चा हर सब्जेक्ट में अपने नाम के स्पेलिंग अलग अलग लिख रहा है। और टीचर मुझे बोल रहे हैं कि देखो सर इसको अगर नाम के स्पेलिंग लिखने नहीं आते तो इसको हम कैसे रेगुलर करें। मैंने कहा सर ये बात मुझे बोली है, किसी और को नहीं बोली। 10th में बच्चा पहुंच गया, उसको नाम लिखने नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या कर रहे थे? उसको नाम लिखना तक नहीं सिखा पाए ये लोग। इतना तो बनता है कि यार एक बच्चे को 10th तक पहुंच गया और नाम तक नहीं लिखने आ रहा, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बच्चे के ऊपर डाल रहे हैं कि बच्चा नालायक है। बच्चा तो था ही नालायक, लेकिन आप उसको नाम भी लिखना नहीं सिखा पाए। ये चीजें अगर रही, मैं तो कहता हूँ एक कानून पास होना चाहिए, जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, सभी मिनिस्टरों के बच्चे स्कूल में पढ़े, CM का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, तब जाके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, टीचरों को पता लगा कि हमारे बच्चे स्कूल में है तो हमें सुधारना है। लेकिन हम लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल स्कूलों में, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, हम दूसरे बच्चों को अपने बच्चे नहीं समझते, उनके ऊपर हम फोकस नहीं करते। आएगा रिजल्ट तो ठीक है, सैलरी तो मिल ही रही है, वो तो बंद होगी नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगी, कहीं और नौकरी कर लेंगे। जिस दिन हमने उन बच्चों को अपना बच्चा समझना की कोशिश की और एक्स्ट्रा टाइम देने की कोशिश की और पर्सनली उनको पढ़ाने की कोशिश की, मैंने कहा जिस दिन हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधर गया उस दिन देश सुधर जाएगा। और पूरा देश आपके ऊपर डिपेंड है, आप ही लोग बनाओगे। मुझे भी यहाँ पहुंचाने वाला कोई टीचर ही था, मुझे किसी ने डॉक्टर बनाया तो वो भी टीचर थे, आज मैं बोल पा रहा हूँ तो वो भी एक टीचर ही था। इसलिए मैं आप सभी से बहुत ज्यादा उम्मीद, और टीचरों को मैं सिखा पाऊँ इतनी मेरी औकात नहीं है कि टीचरों के आगे मैं ऑर्डर करूँ, उनको समझाऊं, इस काबिल अभी तक मैं बना नहीं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बच्चों को अच्छे से, और कर रहे हो आप, और जितना अच्छे से हो सके, यही मंदिर है और यही मस्जिद है। यहाँ पे अगर आप हमने बच्चों को अच्छा डिलीवर कर लिया तो शायद हमें मंदिर और मस्जिद में पैसे चढ़ाने की जरूरत नहीं। थैंक यू सर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, स्टाफ की होगी, जैसे बिल्डिंग का भी सर से बात की है, ये इसको टेक ओवर करेंगे, स्टाफ का बहुत बड़ा इशू है तो हम डिस्कस करेंगे इसका। डॉक्टर हरजिंदर सिंह BMO बिलावर। मैं आपका नहीं है, आपके अंदर काम करने वाला डॉक्टर नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। बनी ब्लॉक में मेरे जो है वो 4 PSC, 3 NTPSC और 17 हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये MBBS डॉक्टर, सिर्फ जो कल एक शायद जो लिस्ट निकली है वो मशेटी में एक डॉक्टर आया है, तो बाकी तो हम लेकिन जो आया है वो मशेटी में काम करे। हाँ सर, वो परसों है ज्वाइन करने, मगर वो टेक्ट मेरे पास है, इसको मैंने पहले उधर भेजा CMOs के थ्रू में प्रॉपर चैनल, तो आया वो मशेटी में ही जाएगा। PSCs में जितने डॉक्टर्स लगे हैं वो आया सर, उनकी जितनी टाइममेंट है वो कैसे नहीं सर, वो उधर कोई है नहीं, उधर सिर्फ एक आध है जो NRHM में जो डॉक्टर लगे हैं। NRHM में मेरे जो